श्री राम, वंदे मातरम। आज अपनी गंगा मद्र, जिसका नाम है, प्यार से मद्र बुलाते हैं, आज बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म दिया है। आप देख सकते हैं, इसका नाम हमने शमशेर रखा है। और ये अपने पुत्र जो शिव नंदी है अपना राठी का, उसका बेटा है, पहला बेटा उसका अभी आया है। तो हम पिछले 4-5 साल से नस्ल संवर्धन पे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हम ज़्यादातर बछड़े ही हमको आते हैं। तो उसका मेन रीज़न है, उसका जो कारण है हमारे साइंस के हिसाब से, जो हमारे ऋषि मुनि और अपने ग्रंथों के हिसाब से, और राजू भाई दीक्षित भी अपने काफ़ी वीडियो में बताते हैं कि वैसे तो बच्चा बच्ची या गाय की बछड़ा या बछड़ी भगवान की कृपा से होता है, हम भगवान का स्वरूप इनको मानते हैं। मगर अगर हमको बछड़ा चाहिए, बछड़ी चाहिए, जैसे आज साइंस टेक्नोलॉजी केवल बछड़ी पैदा करना चाहती है, सीमन आते हैं, तो उससे क्या है, दुरुपयोग भी होता है। मगर उसका सदुपयोग एक प्रकार प्राकृतिक तरीके से भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं पिछले कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, करीब 5 साल हो गए मेरे को 99% पॉजिटिव रिजल्ट आता है। उसका कारण है कि मैं ज़्यादा बछड़े लेना चाहता हूँ। बछड़ों से क्या है, अच्छी नस्ल तैयार होगी। एक बछड़ी साल में एक बार बच्चा देती है, और एक बछड़ा एक साल में कम से कम 50 बच्चे आराम से पैदा कर सकता है, एक बछड़ा। तो इसलिए मैं बछड़े ज़्यादा लेना चाहता हूँ, और मुझे मिलते भी है। आपको दिखाऊंगा, अपने गौशाला में 80% बछड़े ही है ज़्यादातर। कोई 1% अपवाद आ जाता है 100% में से, 99% आपको बछड़े ही आते हैं। उसको किस प्रकार से आते हैं, अपने साइंस के हिसाब से और अपने ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। तो 2 पक्ष होते हैं हमेशा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। पहले जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष होते हैं, मतलब अंधेर होती है, और जो बाद के 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष होते हैं, मतलब चांदन होती है। और इसमें भी ओड इवन 2 नंबर होते हैं। ओड नंबर मतलब जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ये ओड नंबर होते हैं, जो विषम जिसको हम बोलते हैं। और सम 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम संख्या है। जो 2 से भाग होती है उनको सम संख्या कहते हैं। तो जिस प्रकार आप देखते हैं, जैसे आज आपकी गाय गाभण हुई है, या आप खुद भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। अगर लड़का आपको चाहिए तो, वैसे लड़का लड़की भगवान की इच्छा से होता है, प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए। मगर फिर भी आपको लड़के की इच्छा है, पहले 3-4 लड़कियां हैं, तो आप इसका खुद भी आप इसके ऊपर अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। 99% आपको उसका पॉजिटिव ही परिणाम मिलेगा। गौ माता के चरणों में चरण वंदन करके आप उसका उपयोग कीजिए। वो किस प्रकार से करना है, जैसे आपको बच्चा पैदा करना है और आज गर्भधारण आपको करवाना है, या गाय का हम जैसे गर्भधारण करवाते हैं, तो हम पक्ष देखते हैं, क्या शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, और आज दिनांक कितना है, सम संख्या आज है या विषम संख्या है। जैसे ये गाय है, ये 9 दिसंबर को हमारे पास प्रेग्नेंट हुई थी, मैंने करवाई थी। ऐसे मेरे पास बहुत से करीब 20-25 गायें मेरे पास ऐसी है जो बछड़े हैं। जैसे 9 तारीख को एक गाभन हुई थी, तो 9 ओड नंबर है, और एक कृष्ण पक्ष में हुई है। ओड नंबर 9 दिसंबर का देखेंगे, कृष्ण पक्ष है और ओड नंबर है। तो आप आपके सामने बछड़ा ही आया, ये ऐसा एक नहीं है, और भी मेरे सामने परिणाम है। कुछ लोग नहीं मानते, वो 1% में आ सकते हैं, वो 1% में आ सकते हैं। उनको अगर बछड़ी आ जाती है कभी कभी, वो बहुत ही कम चांस होती हैं, 1% 100% में से। तो अगर आप भी बच्चा लड़का लड़के लेना चाहते हैं, या अपनी गाय को बच्चियाँ को प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण करवा के, हम लोग कोई 1% भी मैं सीमन यूज नहीं करता। पिछले 2 साल से तो बिल्कुल भी सीमन हम लोग उपयोग नहीं करते, केवल नेचुरल मैटिंग ही कराते हैं। आपने देखे होंगे, ये हमारे पास नंदी है, जैसे आप देख सकते हैं, सभी मेरे पास करीब 11 नंदी है। हर नस्ल का नंदी हमारे पास है, और हम उसी नस्ल के नंदी से ही हम मैटिंग कराते हैं, जिस नस्ल का नंदी है। तो अपने बछड़ा देखा होगा, बहुत ही अच्छा सुंदर बछड़ा आया है, अपने पिता शिव के जैसा। तो अभी बात करते हैं, जैसे गर्भधारण करवा लिया आपने, रात्रि में कराया, दिन में कराया, उसका भी असर पड़ता है। तो आप अगर अपना अच्छा बच्चा संतान चाहते हैं आप, तो गर्भधारण के बाद और उससे पहले आप आध्यात्मिक चिंतन कीजिए, अगर आप अच्छी संतानें चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी संतानें होंगी तो ही आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपकी संस्कृति संस्कार है वो आप कायम रख सकते हैं। क्योंकि आज देखते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, और वैसे गलती से कभी कभी एक्सीडेंटल केस भी को कह सकते हैं कि बच्चा पैदा हो जाता है, फिर वो एक्सीडेंट आपको ज़िंदगी भर करता है बच्चा। तो उसी प्रकार अगर आपको बच्चा पैदा करना है
तो कुछ महीनों पहले आप अपने खान पान का सात्विक भोजन कीजिए और उसके अनुरूप फिर आप दोनों गर्भधारण कर अपने आपकी जो घरवाली है वो गर्भधारण कर सकती है एक अच्छे समय में। उसमें आप पक्ष देख सकते हैं सम विषम जो आपको बताया है। कृष्ण पक्ष में 99.99% लड़का ही होगा और उसमें भी ओड नंबर में 3, 5, 7, 9, 11 ये ओड नंबर होते हैं जिनको हम विषम करते हैं। इस दिन करेंगे तो आप 99% लड़का ही होगा। 2, 4, 6, 8 को करेंगे तो उसमें 1% चांस है कि फीमेल पैदा हो आपको। और जैसे आप कृष्ण पक्ष में करते हैं तो उसमें 99% लड़की होती है। 2 तारीख 6, 4 तारीख 6 तारीख तो इसमें आप करेंगे तो 99% लड़की ही आपको होगी या फीमेल बछड़ी आपको होगी। ये सूचना देने के लिए आपको मैंने आज काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, विचार कर रहे थे इस पर कि एक उल्लेख बनाया जाए और समाज में जो लोग अपनी अच्छी संतानें चाहते हैं, अच्छी नस्ल संवर्धन कार्य करना चाहते हैं तो वो सब लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जो हमने काम किया है उसका परिणाम जो आपके सामने आया है, आप देख सकते हैं। ये बछड़ा है राठी शिव का है, जो भी दूसरी गौशाला में नंदी गुरु जी के आश्रम में महेंद्रगढ़ में वो बुल अभी है इसका बाप। और ये अपने पिछले 4 साल से अपने पास है। 21-22 लीटर दूध इसका रिकॉर्ड रहता है। वंदे मातरम, जय श्री राम। और कोई जानकारी लेनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, वंदे को मातरम।